students, in our today's class we are going to learn about tense. स्टूडेंट्स, टेंस एक ऐसी चीज़ है जो ना सिर्फ आपकी एकेडमिक इंग्लिश में बल्कि जो आपकी प्रैक्टिकल इंग्लिश होती है जो डेली बोलचाल में हम यूज़ करते हैं, या आप हायर क्लासेस में जाओगे एक एनवायरनमेंट मिलेगा आपको इंग्लिश में बात करने को होंगे जहाँ पे किसी भी एमएनसी कंपनी में, तो ये सारी चीज़ें आपके काम आने वाली हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि हमारी एजुकेशन का फ़ायदा तब तक नहीं होता जब तक हम उसे प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना ना सीखें। तो ना सिर्फ एकेडमिक बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी ये बहुत ज़रूरी पार्ट है। और आपके अगर एकेडमिक पार्ट की बात करूँ तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं आपको या समरी होती है लेसन्स की, अगर आपकी टेंस की नॉलेज साउंड नहीं है, अच्छे से टेंस नहीं आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आइए समझते हैं टेंस को। टेंस का जो आज का हमारा टॉपिक है, हम उसे 3 एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी गिवन टेंस है उसकी आइडेंटिटी यानी पहचान क्या होती है, उसे हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, और उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म का कॉम्बिनेशन होता है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो 3 एस्पेक्ट से समझ के हम कंप्लीट टेंस को समझ लेंगे, बहुत ईजी होगा इसको समझना। एक बात और जो मैं सभी बच्चों से एक्सपेक्ट करूँगा कि इस पूरी वीडियो को प्रॉपरली बहुत ध्यान से देखिए, और जो ये टेबल है सिर्फ इस एक टेबल से हम टेंस को पूरा का पूरा जो टेंस होते हैं हमारे 12 सब कैटेगरी होती हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए समझते हैं टेंस। स्टूडेंट, टेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो ये लैटिन भाषा का एक शब्द है टेम्पस, उसी से निकला है जिसका मीनिंग होता है टाइम यानी काल। तो टेंस का सिंपली मीनिंग क्या होता है कि किस काल में किस समय में कोई भी सेंटेंस बोला जा रहा है, कोई भी बात कही जा रही है। तो टेंस लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है जिसका मतलब होता है टाइम, समय या काल। तो काल की अगर बात करते हैं तो प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, पास्ट यानी भूतकाल जो बीत चुका है, और फ्यूचर यानी आने वाला समय, भविष्य काल। 3 मेन कैटेगरी होती है काल की। अब इन 3 कैटेगरी के हर एक के 4 सब कैटेगरी होती है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट की ये 4 सब कैटेगरी है और ऐसे ही फ्यूचर की ये 4 सब कैटेगरी है। अब इनकी बात करते हैं तो हमने पहले ही कहा था कि आइडेंटिटी, यूज और स्ट्रक्चर, इन 3 चीज़ों के बेस पे हम पूरा का पूरा टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनाइट की। देखिए, इंडेफिनाइट कई बच्चे इसे इंडेफिनेट बोलते हैं। यू हैव टू राइट इट राइट, यू हैव टू स्पीक इट राइट, यानी प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए। इनडेफिनेट बोलोगे तो स्पेलिंग गलत हो जाएगी, इनडेफिनाइट होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट की क्या पहचान होती है, लास्ट में आता है ता है, ते है या ती है आता है इसके लास्ट में। जैसे वह खाना खाता है, वह लेटर लिखती है, वह स्कूल जाती है। तो लास्ट में क्या आ रहा है, ता है, ते है या ती आ रहे हैं, ये है आइडेंटिटी यानी पहचान। यूज की अगर बात करते हैं तो रूटीन वर्क या हैबिट्स जो होती हैं, आदतें जो होती हैं, उनको किस टेंस में लिखा जाता है, तो उनको लिखा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनाइट। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा और प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा। ये सिंपल स्ट्रक्चर होता है। एक सेंटेंस की अगर बात करूँ मैं, जैसे मैं कहता हूँ कि वह पोएम लिखती है, वह कविता लिखती है, तो क्या हो जाएगा, सी यानी सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा। तो राइट फर्स्ट फॉर्म है तो राइट्स आ पोएम, सी राइट्स आ पोएम, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। अब यही चीज अगर हम बात करते हैं पास्ट में, तो इसमें ता है, ते है, ती है आता था लास्ट में, इसमें आएगा था, ते, थी आता है लास्ट में, ये पहचान होता है। जैसे सपोज करते हैं तो एक सेंटेंस हम लेते हैं कि उसने कविता लिखी थी, उसने कविता लिखी थी, ये क्या है हमारा सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनाइट टेंस है। तो इसकी यूज कहाँ पे करते हैं हम, यूज जहाँ पे होगा हिस्टोरिकल इवेंट या बीतकाल की कोई जो भूतकाल की कोई भी घटना है जो बीत चुकी है, उसको हम किस में लिखते हैं, वो लिखते हैं पास्ट इंडेफिनाइट या सिंपल पास्ट भी इसको कहा जाता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा, इसमें ध्यान रखना है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। सेम सेंटेंस को अगर हम पास्ट इंडेफिनाइट या सिंपल पास्ट में लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, शी रोट आ पोएम, राइट, रोट, रिटन, ये 3 फॉर्म होती हैं वर्ब की। तो सेकंड फॉर्म क्या होगी रहेगी, वो रोट हो जाएगा, शी रोट आ
पोएम। और यही बात हम फ्यूचर टेंस के लिए करते हैं, तो इसकी पहचान होती है गा, गे या गी। जैसे इसी सेंटेंस को हम फ्यूचर इंडेफिनाइट में बनाते हैं तो ये हो जाएगा वह कविता लिखेगी, वह कविता लिखेगी। फ्यूचर एक्शन के लिए यानी फ्यूचर की प्लानिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस में विल या सेल का यूज होता है सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का, ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। फ्यूचर इंडेफिनाइट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है, कोई भी मॉडल्स हो, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, तो इन सब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ना सिर्फ विल या सेल के साथ। मॉडल्स कोई भी हो, मॉडल्स की पूरी क्लास आपको करवाई जाएगी, ये चीज़ उस टाइम पे भी बताई जाएगी। तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में विल या सेल हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। तो शी विल राइट अ पोएम, शी विल राइट अ पोएम, ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस की। कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या चीजें होती हैं? कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार जारी होना, कंटिन्यू होना किसी चीज का। तो प्रेजेंट की अगर बात करते हैं तो इसकी पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है, रहा है, रहे हैं या रही है। यूज की बात करते हैं तो कोई भी एक्शन हो वो कंटिन्यू हो, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन। तो उस टेंस को हम किस में लिखेंगे? उसे लिखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखेंगे। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इसमें इज, एम या आर में से यूज होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, प्लस में ऑब्जेक्ट यूज होगा इसमें हमारा। तो इसी सेंटेंस को, जो सेंटेंस हमने लिया था, इसको अगर हमने लिखना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो उसे कैसे लिखेंगे? सी इज, एम या आर में से सी के साथ क्या आएगा? क्योंकि सी सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो सी इज राइट के साथ आईएनजी, राइटिंग अ पोएम, सी इज राइटिंग अ पोएम हो जाएगा। यही बात पास्ट कंटिन्यूअस के लिए करते हैं तो रहा, था, रहे थे या रही थी का यूज करते हैं हम इसमें। पास्ट कंटिन्यूअस एक्शन यानी भूतकाल में कोई एक्शन जारी था, जो बीत चुका टाइम उसमें कोई एक्शन जारी था, तो उसको हम किस में लिखते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस में लिखते हैं। स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस में वाज, वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा और प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा। तो सी के साथ क्या है? सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो क्या हो जाएगा? शी वाज राइटिंग अ पोएम, ये हो जाएगा। यही बात फ्यूचर के लिए करते हैं तो रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, इसमें आएगा पहचान में, आइडेंटिटी में, यूज में फ्यूचर कंटिन्यूअस एक्शन। हमें नहीं पता कि वो काम जारी है या अभी नहीं पता, लेकिन फ्यूचर में हम एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में वो काम जारी होगा। जैसे कहते हैं कि वह पोएम लिख रही होगी, वह पोएम लिख रही होगी, तो रही होगी इसमें आ चुका है। तो सी विल बी राइटिंग अ पोएम, तो विल या शैल के साथ पहचान में क्या होगा? स्ट्रक्चर में क्या होगा इसका? विल बी या शैल बी का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होगा, ये पॉइंट आपने करना है। आइडेंटिटी नेक्स्ट अगर चलते हैं, हमारा है परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो आइडेंटिटी या पहचान है चुका है, चुके हैं या चुकी हैं, ये पहचान है इसकी। जैसे मैं इसी सेंटेंस को कहता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट में बनाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? वह पोएम लिख चुकी है। तो इसको अगर मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा? सी हैज रिटन अ पोएम। अगेन हमें ये देखना है इसमें हैज या हैव में से क्या यूज करेंगे। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कब करते हैं हम यूज इसका? यूज कहाँ पे होता है कि रिसेंटली जो काम कंप्लीट हुआ, रिसेंटली कंप्लीटेड वर्क के लिए ये सेंटेंस यूज किया जाता है, ये टेंस यूज किया जाता है। तो रिसेंटली यानी जस्ट जहाँ पे आ जाए उसके साथ हम क्या हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? हैज या हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्टूडेंट्स यहाँ पे नोट करने वाली बात है, स्ट्रक्चर की देखिए, सब्जेक्ट के साथ हैज है प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्लस में ऑब्जेक्ट है। हैज, हैव या हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट जो भी मॉडल्स हैं इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो क्या हो जाएगा? वह पोएम लिख चुकी है। सी हैज रिटन अ पोएम, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन होती है। सी हैज रिटन अ पोएम, ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। सेम बात हम पास्ट परफेक्ट के लिए करते हैं तो जैसे इसमें चुका है, चुके हैं, चुकी है आया है, इसमें क्या आ जाएगा? चुका था, चुके थे या चुकी थी आ जाएगा। यूज कब होगा? पास्ट कंप्लीटेड वर्क। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा कि कोई अभी अभी कंप्लीट हुआ होगा, लेकिन हमें ये पता हो कि कोई भी काम है वो बहुत पहले खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है,
तो उसमें हम क्या करेंगे, हैज़ हैव की बजाय सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। मैंने बता दिया आपको हैज़ हैव या हैड के साथ तीनों का तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो स्ट्रक्चर आपको पता चल गया, तो ट्रांसलेट कैसे करोगे, शी हैड रिटन अ पोएम, वह पोएम लिख चुकी थी। सेम अगर फ्यूचर परफेक्ट की हम बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, चुका होगा, चुके होंगे या चुकी होंगी। पॉसिबिलिटी फॉर कंप्लीटेड फ्यूचर एक्शन, हम कहते हैं कि हमें ये नहीं पता कि अभी कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, बट फ्यूचर में वो काम हो चुका होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, ये क्या है, पॉसिबिलिटी है, ये फ्यूचर में एक्शन के कंप्लीट होने की। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट प्लस में विल हैव या शैल हैव का यूज होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला ये है कि विल हैव या शैल हैव यूज होगा, विल हैज या शैल हैज, विल या शैल के साथ हैज का यूज नहीं करेंगे, हम हैव का यूज करेंगे, ये पॉइंट नोट करने वाला है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, यहाँ पे कंफ्यूज ये नहीं होना चाहिए कि विल के साथ तो फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, क्योंकि विल के साथ हैव होगा, हैव के साथ थर्ड फॉर्म होगी, ऐसे शैल के साथ हैव होगा, हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज होगी, ये पॉइंट नोट करना है। तो इसको अगर ट्रांसलेट करोगे तो क्या बनेगा, वह पोयम लिख चुकी होगी, तो क्या हो जाएगा, शी विल हैव रिटन अ पोयम, शी विल हैव रिटन अ पोयम। तो तीन हमने सब कैटेगरी इसकी पॉइंट कर ली है, पढ़ ली है। उम्मीद करता हूँ कि सब चीज़ें आपको समझ में आ गई। और लास्ट कैटेगरी हम समझते हैं, वो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर बात करते हैं, इसमें और परफेक्ट में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंस होता है, ये समझना है आपने। इसमें से यानी से का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम दिया होगा, वो टाइम आपका आवर्स में हो सकता है, मिनट्स में हो सकता है, डेज में हो सकता है, सेंचुरी में हो सकता है, वीक्स में हो सकता है, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस समर, सिंस विंटर, कुछ भी हो सकता है। यानी से रहा है, से रहे हैं, से रही हैं, ये पहचान होगी इसकी। यूज कब होता है, पास्ट एक्टिविटी स्टिल कंटिन्यू, यानी कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी कंटिन्यू है वो काम, तो ऐसे सेंटेंस को हम किस में लिखेंगे, हम लिखेंगे उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। स्ट्रक्चर ध्यान से समझना है, सब्जेक्ट के साथ हैज बीन या हैव बीन का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा, बीन जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेंगे, ये पॉइंट नोट आउट कीजिएगा। प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस या फॉर यूज होगा और फिर टाइम का यूज होगा। किसके साथ सिंस का यूज करेंगे, किसके साथ फॉर का यूज करेंगे, ये मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अभी फिलहाल स्ट्रक्चर को समझिए आप, इस स्ट्रक्चर को नोट डाउन कीजिए। सेम अदर सेंटेंस को अगर मैं कहता हूँ कि वह मॉर्निंग से पोयम लिख रही होगी, यानी मॉर्निंग से पहले काम शुरू हुआ था और अभी भी वो कंटिन्यू है, यानी पास्ट एक्टिविटी यानी पहले शुरू हो चुका था और अभी भी स्टिल कंटिन्यू है वो काम। तो ऐसे सेंटेंस को हम किसमें लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, शी हैव बीन राइटिंग, शी हैव बीन राइटिंग अ पोएम सिंस मॉर्निंग, शी हैव बीन राइटिंग अ पोएम सिंस मॉर्निंग, या शी हैज बीन राइटिंग अ पोएम सिंस मॉर्निंग। तो इसमें से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे देखना, सी के साथ हैज बीन का यूज करेंगे या हैव बीन का यूज करेंगे। ये सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखा है कि सी के साथ हैज बीन राइटिंग होगा या सी हैव बीन राइटिंग होगा। तो क्या हो जाएगा, सी के साथ हम इसका यूज करते हैं, हैज का यूज करते हैं, तो हैव बीन नहीं करना है आपने, ये पॉइंट आपने नोट करना है, ये स्पेशली नोट कर लीजिए। पीडीएफ में भी इस पॉइंट का आपने स्पेशली ध्यान करना है कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, हमारा यही चीज पास्ट के लिए हम बात करते हैं, तो पास्ट में क्या हो जाएगा, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, ये हो जाएगा। तो यूज कहाँ पे होगा, पास्ट एक्टिविटी विच वाज कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम, ये पास्ट एक्टिविटी कोई पिछले बहुत लंबे समय से जारी थी बट वो पास्ट में खत्म हो चुकी है। अब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग दैट वर्क हैड कंप्लीटेड, तो इस सेंटेंस को हम किस में लिखेंगे, उसको लिखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो स्ट्रक्चर क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस में हैड बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस या फॉर और टाइम। तो इसी सेंटेंस को अगर मैं कहता हूँ तो शी हैड बीन राइटिंग अ पोएम सिंस मॉर्निंग, शी हैड बीन राइटिंग अ पोएम सिंस मॉर्निंग, ये हो जाएगा। और सेम अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए मैं करता हूँ तो सब्जेक्ट प्लस में शैल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ
आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और टाइम में, तो ये क्या हो जाएगा, शी विल हैव बीन राइटिंग अ पोएम सिंस मॉर्निंग, शी विल हैव बीन राइटिंग अ पोएम सिंस मॉर्निंग। तो यानी पीछे से कोई काम शुरू हुआ था और फ्यूचर में भी वो जारी रहेगा, यानी एक्शन इन फ्यूचर कंटिन्यूस फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम, पास्ट का कोई एक्शन था और फ्यूचर में भी वो क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो ऐसे सेंटेंस को हम किसमें लिखेंगे, ऐसे सेंटेंस को हम लिखेंगे इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो स्टूडेंट ये था हमारा एक टेंस का ओवरव्यू, बेसिक टेबल के थ्रू हमने याद करने की कोशिश की गई है इसमें, और ये प्रॉपरली आपने देखना है, नोट डाउन करना है और ये चार्ट के रूप में आपने बनाना है। तो इस पॉइंट को स्पेशली ध्यान रखिएगा और अच्छे से इसको याद कीजिएगा। अब आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट की देखिए स्टूडेंट, आपने सुना होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपने सुना होगा, बट इनको हम टेक्निकल नाम क्या देते हैं ग्रामर के अकॉर्डिंग, ये ध्यान रखिए। इसे कहा जाता है प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म। वर्ब के सेकंड फॉर्म को कहा जाता है पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म। वर्ब के थर्ड फॉर्म को कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तो तीनों के आपको साइंटिफिक नेम या ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। बट वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी होती है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी होती है, इनको हम क्या नाम देंगे, देखिए राइट के आगे आपने राइटिंग आईएनजी लगा दिया, तो इसी को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। यानी फर्स्ट फॉर्म के आगे आईएनजी लगा दें तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, या इसे जिरंड का भी नाम दिया जाता है, या इसे क्या नाम दिया जाता है, जिरंड का भी नाम दिया जाता है। किसी वर्ब के आगे आईएनजी लगा दें तो हम उसे जिरंड का भी नाम देते हैं। बहुत कॉमन डिफरेंस होता है, बहुत माइनर डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। ये टेक्निकल ग्रामर को हम जब आगे बढ़ेंगे तो ये डिफरेंस मैं बताऊंगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंड में क्या डिफरेंस होता है। और पांचवी फॉर्म को कहा जाता है इंफिनिटिव, इंफिनिटिव कहा जाता है। इंफिनिटिव क्या होता है, जैसे राइट है, राइट के आगे अगर टू लगा दो, आई हैव टू राइट अ लेटर, आई हैव टू ईट द फूड, यानी किसी भी वर्ब के आगे टू लगा दो आप तो वो क्या बन जाता है, इंफिनिटिव, वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट में आपने ये चीजें याद रखनी है कि तीन जो वर्ब की फॉर्म अभी तक आप जानते आए थे, उन तीनों के ग्रामर के अकॉर्डिंग सही नाम क्या होंगे, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल। ये तो आपको पता था। फोर्थ फॉर्म क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दे तो वो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल या जिरंड बन जाएगा। और फिफ्थ फॉर्म क्या होगी, किसी भी वर्ब के आगे टू लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, इंफिनिटिव बन जाएगा। तो स्टूडेंट घर पे रहिए, सेफ रहिए और सीखते रहिए। स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।